हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। मैं वीरेंद्र चौरसिया। आज मैथ में पढ़ेंगे हम विभाजकता के बारे में। क्या होती है विभाजकता, इसके बारे में बताएंगे। डिविजिबिलिटी क्या होती है, और इसमें देखेंगे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम कवर करेंगे। अब इसमें देखेंगे स्टार्टिंग से कवर करेंगे हम लेखपाल के एग्जाम जो आने वाले हैं, एनटीपीसी के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो से लेकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दो की विभाजकता की, टू की विभाजकता। क्या होती दो की विभाजकता उसके बारे में बताते हैं। दो की विभाजकता के लिए जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या मतलब कि वो जो होनी चाहिए कि वो दो से डिवाइड हो जानी चाहिए, और या फिर लास्ट में किसी भी संख्या के अंत में जीरो हो। ठीक, 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स क्या है, ये जितने भी संख्याएं हैं क्या है, टू के मल्टीपल पे हैं। या बोल सकते हैं टू से डिवाइड हो जाए, टू से डिवाइड कर दे इस संख्या को, या फिर टू के मल्टीपल पे हैं। जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, दो की डिविजिबिलिटी होंगी, दो की विभाजकता होंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2, 3, 5, 2। अब इसमें हमसे पूछे कि क्या ये संख्या जो ये नंबर दिया है, ये संख्या जो है क्या टू से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, दो की विभाजकता है कि नहीं। अब सबसे लास्ट डिजिट देखते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सबसे लास्ट डिजिट यहां पर क्या दिया है, टू दिया है। अब मैंने क्या बताया था, दो की विभाजकता में क्या होना चाहिए, टू के मल्टीपल पे या फिर क्या होनी चाहिए, दो के पहाड़े पर आनी चाहिए। अब क्या है, ये संख्या क्या है, दो से डिवाइड है। अब यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे कि दे दिया संख्या 5323x में x की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी जिससे संख्या दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब यहां पर पूछ लिया हमसे, संख्या दिया है, एक संख्या दिया है। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब मान लेते हैं ऑप्शन जो दिया है, ए दिया है हमारा 5 दिया है, सेकंड 3 दिया है, और डी 9 दिया है, सी डी हमारा जो दिया है वो दिया है 6 दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी जिससे हमारी जो संख्या है वो पूरी दो से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मीन्स दो की विभाजकता हो जाए। अब यहां पर मैंने क्या बताया था, दो की विभाजकता में क्या होनी चाहिए, संख्या संख्या सम होनी चाहिए या फिर दो के मल्टीपल पर होनी चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं क्या है, लास्ट में क्या है, 5 ये पॉसिबल नहीं है, और 3 ये भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं। अब यहां पर क्या है, इवन नंबर क्या है, सम संख्या क्या है, या दो के मल्टीपल पर क्या है, 6 है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहां पर दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में। अब यहां इसका आंसर क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, 6 हो गया। अब यहां पर पूछ लेता कि यहां पर चार ऑप्शन ये दिए होते, इसमें से पूछ लेता, अगला ऑप्शन बता रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया होता 2, सेकंड दिया होता 4, थर्ड दिया होता 6, और यहां फोर्थ दिया होता ऑल ऑफ दीज मीन्स सभी। अब यहां पर पूछ लेता कि x की वैल्यू क्या होगी जिससे क्या हो जाए, हमारी संख्या जो है कंप्लीटली दो से डिवाइड हो जाए। अब यहां पर देखें क्या ऑप्शन दिया है, फर्स्ट यहां 2 दिया है, 2 क्या हो जाएगा, 2 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 देखें, 4 से भी क्या हो जाएगा, 4 भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज मीन्स ये सभी जो दिए हैं संख्याएं हमारी, ये सभी क्या होंगी, x की वैल्यू हमारे यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर हमारी क्या हो जाएगी, दो की विभाजकता हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां हमसे बोले 4 की
विभाजकता मीन्स डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब 4 की पूछे हमसे तो 4 में क्या याद रखेंगे कि लास्ट में क्या होना चाहिए। 2 वाले में देखें, थोड़ा एक बार पीछे हम रिवर्स चल रहे हैं, देखें 2 वाले में क्या था, सिंगल जीरो था। क्या था, सिंगल जीरो था। अब इस वाले 4 वाले में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, लास्ट डिजिट अंतिम अंक डबल जीरो है या फिर क्या है, जो संख्या गिवन है वो 4 से क्या है, 4 से विभाज्य है, विभाज्य हो, या बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स क्या होना चाहिए, अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, लास्ट जो 2 अंक है, यहां पर 2 अंक लास्ट के, लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से हमारी क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, 532042। अब ये पूछ रहा है, संख्या में दी है 432042, ये पूछ रहा है हमसे क्या ये संख्या जो है 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, मतलब 4 की विभाजकता है कि नहीं है। अब हमने क्या बताया कि हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखनी है, क्या देखनी है, संख्या की हमें जो देखना है, जो नंबर दिया उसकी लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। अब लास्ट 2 डिजिट में मैंने क्या बताया था, या फिर डबल जीरो या फिर क्या होने चाहिए, 4 के मल्टीपल पर होनी चाहिए। यहां पर क्या दिया है 42, क्या 42 4 के टेबल पे आता है, नहीं आता है, तो ये हमारा क्या होगी संख्या 42 से क्या है, वो 4 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 36072। अभी बेसिकली देखें दूसरे मेथड से करते हैं डिवाइड करके, तो पूरा क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन हमें 4 की विभाजकता पूछ रहा है, तो 4 की विभाजकता के लिए हम क्या जानते हैं कि लास्ट अंतिम 2 अंक को हम देखेंगे, यदि वो 4 से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या 4 से डिवाइड होगी। क्या दिया है 72। अब 72 क्या है, हम जानते हैं कि क्या है, ये 4 से क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो मतलब कि ये पूरी जो संख्या दिया है ये क्या है, 4 की विभाजकता है। एक और क्वेश्चन यहां पूछ लिया जाता है, यही वाला क्वेश्चन, यही लेते एग्जांपल, क्या दिया था 532042 दिया था। अब इसी में दिए क्वेश्चन क्या दिया होता, संख्या ये में 4 से भाग करने पर, 4 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है इसका भी। अब क्या करना है, अब 4 से हमें पूछता कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो हमें क्या करना पड़ता, पूरे से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करनी है, हम जानते हैं 4 की विभाजकता क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे इसमें क्या है। अब यहां पर देखें 4 से हम डिवाइड करेंगे 42 में, तो हमारा क्या है कि 10 टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, पूरा 40 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है, तो हमारा जो 2 बच जा रहा है वही क्या है, शेषफल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, 2 हमारा क्या हो जाता, कि हमारा आंसर हो जाता। एक चीज और इसमें पूछा जाता है, उसके बारे में बता देते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिया रहेगा संख्या 1236012x में x का संभव मान को क्या बोलते हैं, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जिससे संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो या डिवाइड हो। ठीक, मतलब 4 से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक, अब हमें क्या दिया संख्या 12360 दिया है, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, x की पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है कि यहां पर x का संभव मान क्या होगा कि जिससे क्या है, हमारी संख्या जो है वो कंप्लीटली किससे, 4 से डिवाइड हो जाए। अब मैंने 4 से डिवाइड करने के लिए मैंने क्या बताया था,
लास्ट क्या करेंगे 2 डिजिट यहां पर लेंगे। अब एक चीज देखें, यहां पर क्या करेंगे, लास्ट 2 में क्या दिया है 2x दिया है। अब 4 की विभाजकता के लिए 2 अंक चाहिए होते हैं और इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको करते तो क्या होता है लेंदी प्रोसेस हो जाता। फिर यहां पर हम क्या देख रहे हैं x, यहां पर हम क्या वैल्यू पुट कर दें कि ये क्या हो जाए 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। सबसे पहले क्या करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये क्या हमारा 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। उसके बाद 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 21, क्या 4 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। 22, यहां पर x की वैल्यू हम क्या करते जा रहे हैं पुट करते जा रहे हैं, नहीं होगा। 23 नहीं होगा। 24 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 4 के टेबल पे आता है, 4 के मल्टीपल पे आता है तो ये क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर देखें x यहां पर हम क्या पुट कर रहे हैं 5 पुट कर रहे हैं, क्या 25 डिवाइड है, नहीं है। 2 और x यहां पर हम क्या पुट कर रहे हैं 6 कर रहे हैं, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2x यहां पर हम क्या पुट कर रहे हैं 7 पुट कर रहे हैं, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2 के लिए यहां पर हम क्या पुट कर रहे हैं 8, तो क्या है 8 क्या है 28 क्या है हमारा जो है 4 के मल्टीपल पे आता है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट संख्या क्या आएगी 9 आएगी, क्या डिवाइड होगी, नहीं आएगी। अब एक चीज देखें इसमें कि अब संभव मान कितने हो गए, पॉसिबल वैल्यू कितना हो गया इसका, जो पॉसिबल वैल्यू इसका दिया है कितने हो गए, एक तो 20 हो गया, एक 24 हो गया, एक कितना हो गया 28 हो गया। तो कितने हो गए यहाँ पर x के, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 3। कितने हो जाएंगे 20 हो गया, 24 हो गया और 28 हो गया, हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 इसका। ये भी पूछता है। अब यहां पर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, ठीक क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में, अब यहां पर 4 ऑप्शन दिया होता, ठीक मान लीजिए यहां पर दिया होता 1 2 3 4 दिया होता। अब यहां पर क्या हो रहा है क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, ठीक क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है संख्या ये में x का मान क्या होगा, मान क्या होगा जिससे संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य हो। अब यहां पर हमसे क्या पूछ लिया 4 की डिविजिबिलिटी पूछ लिया, मतलब कि 4 की विभाजकता हमसे पूछ लिया। यहां पर 4 की विभाजकता, अब इसमें देखते हैं हम क्या लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। यहां पर क्या दिया है 2x है, अब x यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं 1 रखेंगे 21 क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये x यहां पर 2 रखेंगे 22 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। x यहां पर 3 रखेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। x यहां पर 4 रखेंगे क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। 24 क्या 4 के टेबल में भी है और 4 के मल्टीपल पे भी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों में काफी डिफरेंस है। इसमें x का मान पूछा था जिससे क्या है संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, यहां पर x की पॉसिबल वैल्यू पूछा था इससे पहले वाले क्वेश्चन। दोनों को क्या करना है ध्यान रखना है। अब इसी में से यहां पर भी कोई संख्या देके आगे कुछ भी पूछ करके इसमें से क्या रिमाइंडर भी पूछ सकता था, उसको हम जब पूरा क्वेश्चन कराएंगे पूरी सीरीज कराएंगे उसमें पूरा एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहां पर भी हम बेसिक बता रहे हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 की हो गई, 4 की हो गई। अब उसके बाद किसकी देखते हैं 8 की देखते हैं, ठीक 8 की देखते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 8 की विभाजकता क्या होगी। अब इसमें हम क्या देख रहेंगे कि देखो 2 वाले में मैंने क्या देखा था लास्ट में 1 डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, और 4 वाले में मैंने क्या दिया था लास्ट में 2 डिजिट हमारा क्या होना चाहिए 00 होना चाहिए। अब इसमें 8 वाले में क्या हो जाएगा लास्ट में हम क्या देखेंगे 3 डिजिट देखेंगे। ये हमारा किसके लिए था 2 के लिए था, ये किसके लिए था 4 के लिए, और ये 8 के लिए हो जाएगा। तो मीन्स यहां से क्या समझ में आया कि हमें क्या करना पड़ेगा लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे, लास्ट के 3 डिजिट यदि 30 हो, ठीक यदि अंतिम 3 अंक 30 हो, या फिर लास्ट 3 डिजिट, लास्ट
3 डिजिट क्या हो, 8 के मल्टीपल पे हो, 8 के मल्टीपल पे हो, या फिर बोल सकते हैं कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 000 होने चाहिए, या फिर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 के क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये हमारी जो संख्या होगी कंप्लीटली 100% क्या होगी, वो 8 से क्या होगी, डिवाइड होगी, 8 की विभाजकता होगी। देखते हैं एग्जांपल से, देखते हैं इसको। 53024 संख्या क्या दी है, 53024 दी है। अब इसमें क्या ये संख्या सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये 8 से डिवाइड है या नहीं है, 8 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के अंतिम के 3 अंक को हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये 8 के टेबल पर आता है कि नहीं, मीन्स 8 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो ये देखो क्या है, 024 क्या हो जा रहा है, 8 के टेबल पर आ जा रहा है, मीन्स क्या हो जा रहा है, 8 इसको क्या कर रही है, कंप्लीटली डिवाइड कर रही है। तो हमारी ये संख्या जो है वो 8 की विभाजकता है, मीन्स ये हमारी क्या जो संख्या जो गिवन है ये क्या होगी, 8 की विभाजकता होगी। अब यहां पर हम देखते हैं, क्वेश्चन को बदलते हैं, क्वेश्चन क्या आ जाए, इसी क्वेश्चन में देखते हैं 530x 2x ले लेते हैं। ठीक, में x का मान क्या होगा जिससे संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, विभाज्य। क्या पूछ लिया हमें, संख्या दिया है, इसमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, ऐसी कौन अब गिवन रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से हमसे पूछेगा कौन सी वैल्यू इस पे सेट करती है जिससे क्या हो जाए, हमारी संख्या क्या हो जाए, 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया था 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया है 4 दिया है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब एक चीज देखते हैं, लास्ट की क्या करेंगे, 3 डिजिट को हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 02x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि लास्ट के 3 डिजिट में जो x की वैल्यू है वहां पर x की कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे क्या हो जाए, वो संख्या क्या हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। अब यहां पर देखो 0 लिख लेंगे, यहां पर इसकी यहां पर हम 0 ले लेंगे, तो क्या 20 हमारा मीन्स 20 जो संख्या दी है वो 8 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। अब यहां पर जो x था, x यहां पर 1 ले लेते हैं, तब भी क्या होगी, संख्या नहीं डिवाइड होगी। अब यहां पर क्या है, 2 ले लेते हैं, 22 हो जाएगा, तभी क्या होगी हमारी संख्या, तब भी नहीं डिवाइड होगी। लेकिन यहां पर क्या दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, 4 दिया, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 4 नंबर जो दिया है, 4 जो नंबर होगा उसका 4 होगा। यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, 4 हो जाएगी, जो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, दिया संख्या में x का संभव मान क्या होगा। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, पॉसिबल वैल्यू। ठीक, पॉसिबल वैल्यू, संभव मान ले रहे हैं, क्या होगा जिससे 8 ये जो संख्या दी है 8 से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब हम देखते हैं क्या ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन दिया था 1 2 3 4 या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब इसमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा जिससे क्या हो जाए, संख्या हमारी क्या हो जाए कि 8 से डिवाइड हो जाए। संभव मान पूछा है, पॉसिबल वैल्यू कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, देखते हैं। 3 डिजिट लिए, 8 की विभाजकता के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम के 3 डिजिट हमें देखने हैं।
अब यहां पर क्या है, सबसे पहले यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 2 0 हो गया। तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब x यहां पर हम 1 ले लेते हैं, 0 2 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 0 2 x यहां पर 2 ले लेंगे, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 0 2 3 ले लेंगे, ये भी नहीं होगा। 0 2 4 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाए। 5 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे भी नहीं होगा, और 9 पे भी नहीं होगा, 9 पे भी नहीं होगा। मीन्स कितने हो जाएंगे, केवल एक ही इसका क्या होगा, संभव मान होगा। इस क्वेश्चन में जो पूछा था इसके लिए क्या हो जाएगा, संभव मान क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी में क्या होता कि 16 की पूछ लिया होता तो क्या करते, 16 की पूछा होता तो इसमें क्या करते कि लास्ट में क्या ले लेते हैं, 4 डिजिट को चेक करते हैं, या लास्ट के क्या होता कि 4 डिजिट हमारे क्या होने चाहिए, 16 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए। ठीक, सेम रूल वही है। अब इसके बाद हम देखते हैं 3 की विभाजकता, 3 की विभाजकता। इसमें क्या दिया रहेगा, ठीक, इसमें हमसे पूछ लेगा कि x की पॉसिबल वैल्यू भी पूछ सकता है और x का मान भी पूछ सकता है, या फिर संख्या दिया रहेगा वो पूछ सकता है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 की विभाजकता के लिए दी हुई संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में सम करेंगे। जो संख्या दी रहेगी, गिवन नंबर रहेगा, उसे आपस में क्या करेंगे, सम करेंगे। मीन्स क्या, दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ने पर यदि सम मतलब कि जोड़ 3 के मल्टीपल, या बोल सकते हैं 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए तो संख्या क्या होगी, संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक। क्या है कि जो नंबर गिवन रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, आपस में उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। यदि उनका सम 3 के मल्टीपल पर, या 3 से वो संख्या क्या हो जा रही है कि 100% डिवाइड हो जा रही है, तो संख्या क्या होगी, 3 की विभाजकता होगी। देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं। दिया है 5 3 2 4 3 1 ले लेते हैं, ये संख्या दी है। अब ये हमसे पूछ रहा है क्या ये संख्या 3 से डिजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्या देख रहे हैं, इनको हम आपस में क्या करेंगे, सम कर लेंगे। सम कर लेते हैं, आपस में पूरे को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 10 और 14 14 और 3 क्या हो जाएगा 17, और 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या जो दी है क्या है, ये 3 से कंप्लीटली क्या है, डिवाइड है, क्योंकि 18 क्या है, 3 से क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, या 3 के मल्टीपल पर आती है। अब यहीं पर मान लीजिए इसमें पूछ लेता, इसी एग्जांपल पे 5 3 2 x 3 1 में x का मान क्या होगा जिससे संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, अब क्या दिया है, यहां पर क्या दे दिया है, x दे दिया है। अब क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे। ऐड करके देखते हैं कितना हो जाता है। 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 2 कितना हो जाएगा 10, और 3 कितना हो जाएगा 13, 1 कितना हो जाएगा 14 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब x की यहां पर मान लीजिए ऑप्शन दिया हो, ठीक,
पहला ऑप्शन दिया होता 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन दिया होता 3 और फोर्थ ऑप्शन दिया होता 4। तो यहां पर क्या हो जाता है, x का मान क्या हो जाता है यहां पर, अब 14 है, 14 में इसमें 0 ऐड करेंगे तो 14 ही रहेगा, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 15 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहां पर देखें 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 2 ऑप्शन नहीं दिया, 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, यहां पर x का मान क्या हो गया, बी भी ऑप्शन हमारा सही है और डी भी ऑप्शन सही है। मान लीजिए ई वाला ऑप्शन होता बी एंड डी, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट सही होता, ई वाला होता। बी और डी दोनों क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाता है, x के मान क्या हो जाता है, यहां पर इस ऑप्शन से देखते इस क्वेश्चन में, मान लीजिए यहां पर हम ले लिए थे, यहां पर ऑप्शन में डी वाले ऑप्शन में 5 दिया होता तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता, 1 होता। ये हमारा क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 की विभाजकता, 9 की विभाजकता सेम जैसे 3 की विभाजकता थी, सेम वैसे 9 की भी होगी। क्या करेंगे, दी हुई संख्या को क्या करेंगे, आपस में सम करेंगे, उनका जोड़ करेंगे। यदि जोड़ उनका क्या हो जाएगा कि वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, मीन्स उसका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। 1 2 4 3 2 ये संख्या दी है, मान लीजिए और थोड़ा बड़ा लिखते हैं 5। अब ये पूछ रहा है क्या ये संख्या हमें 9 से डिवाइड है या नहीं है चेक करना। तो क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, संख्या का सम कर लेंगे। सम करने के बाद देखते हैं कितना आता है, कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 देखा जाए तो क्या है, ये संख्या क्या है हमारा जो है कि 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य नहीं होगी। मान लीजिए क्वेश्चन आया, यही सेम क्वेश्चन है 1 2 4 3 2 5 x में x का मान क्या होगा, जिससे संख्या क्या हो जाए कि 9 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। अब यहां पर देखो ऑप्शन दिया है, पहला 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 और फोर्थ ऑप्शन 3 दिया है, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया है, नन ऑफ दिस दिया है। अब यहां पर क्या कह रहा है, x का मान क्या होगा जिससे क्या हो जाए, संख्या हमारी क्या हो जाए 9 से विभाज्य हो जाए। अब यहां पर हम देखते हैं, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये ऐड किए थे अभी कितना आया था 17 हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे x करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 3, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17 प्लस x हो गया। अब यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये 17 ही रह जाएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो लेकिन यहां पर देखा जाए हमसे क्या पूछा था, 9 की विभाजकता पूछा था कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स यहां पर 1x, यहां पर मैंने क्या किया 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा 18 क्या है 9 के हमारे क्या है 9 से क्या हो जाएगा 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अभी तक मैंने क्या देखा कि 2 के बारे में पढ़ा, 4 के बारे में, 8 के बारे में, उसके बाद 3 के बारे में, 9 के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि 5 के बारे में कैसे होगा, 6 के बारे में कैसे होगा, 7 के बारे में कैसे होगा, 11 के बारे में कैसे होगा, और 13 के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।